Hello everybody. In the previous session we spoke about vertically opposite angles, linear pair. आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में. देखो, पैरेलल लाइंस आप कंसेप्ट समझते हैं. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू अ सेम लाइन. या फिर अगर एकदम रफ लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो भाई रेल की दो पटरियाँ, those lines who never intersect are called parallel lines. या फिर फिजिक्स के रिस्पेक्ट में if the distance between two lines is always constant, they are called parallel lines, है ना. तो parallel lines का कंसेप्ट क्या है कि भाई दो लाइंस ऐसे होंगे, है ना, जो कि किसी एक गिवन लाइन से सेम एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, है ना. मतलब ये दो लाइंस मान लो L और M, और ये मान लो इन दोनों को काटता हुआ लाइन ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल अगर इन दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे भाई? द लाइंस आर पैरेलल. सेम एंगल बनाना मतलब इक्वली इंक्लाइंड होना होता है, ठीक है. और इसके हेल्प से अगर आप मान लीजिए एल एम के बजाय अगर हम इसको ए बी ले लें, ए बी सी डी, और ये पॉइंट पी और ये क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल दे आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्यों? क्योंकि ये लाइन ये जो एंगल है लाइन के अबव है और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड है. यहाँ पे भी ये जो एंगल है ये लाइन के ऊपर है, मतलब सीडी लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड है. तो ये अबव एंड राइट हैंड साइड. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसको कहते हैं बच्चों? जिनका लोकेशन सेम होता है. यहाँ पे ये एंगल देखिए, ये अबव है और लेफ्ट हैंड साइड है. यहाँ भी देखिए अबव है और लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है. और एज इट इज मेंशन्ड दैट दे आर पैरेलल लाइंस, दे मस्ट बी इक्वली इंक्लाइंड. तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्सियोम के जैसा यूज करते हैं हम इसको कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या फिर इफ एनी टू लाइंस आर पैरेलल, देन वी कैन से दैट द पेयर ऑफ corresponding angles are equal, है ना. तो सर क्या पेयर ऑफ corresponding एंगल कुछ और भी हो सकता है? यस, हो सकता है. अब अगर मान लो आप इस एंगल को लो पी बी क्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा, और ये डॉटेड रेड से किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, है ना. तो हम सीधा इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल टी पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, और क्या कहेंगे इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. आप डायरेक्टली लिखेंगे और रीजन क्या लिखेंगे क्वेश्चंस में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसको भी इसके बराबर लिखेंगे, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. इसको इसके इक्वल, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. गॉट द पॉइंट? अब तो ये तो एक्सियोम हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियोम. अब बेटा इस पे एक थ्योरम भी है. क्या थ्योरम है? थ्योरम तो दो तीन है, लेकिन पहला थ्योरम क्या है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल then the pairs of alternate angles are equal. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, चलिए भाई बना देते हैं पैरेलल. ए बी सी डी इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल टी. तो अब यहाँ पे एंगल्स कुछ कुछ डिफाइन करना होगा हमको. चलिए इसको दे देते हैं नाम, ये मान लो P है पॉइंट, इसको नाम यहाँ पे P. ये एंगल 1 दे देते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4. इस पॉइंट पे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. ध्यान दीजिए बच्चों, ये P और ये पॉइंट, इसको Q मान लो, इसका भी एक नाम देना होगा ना हमने. ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट. अच्छा, अब इसके बाद ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है ना? पेयर ऑफ
ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट देखो जैसे कॉरस्पॉन्डिंग में लोकेशन सेम होता है, ऑल्टरनेट का मतलब लोकेशन बिल्कुल ऑपोजिट। अब देखो ये 5 है, इसका लोकेशन क्या है, अबव द लाइन राइट हैंड साइड, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, बिलो द लाइन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे बिलो कौन है, ये दोनों एंगल्स लाइन के नीचे हैं और लेफ्ट में ये है, तो 4 और 5 ऑल्टरनेट होंगे। देखो ध्यान रखने का ऐसे, ऑल्टरनेट कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको, ये और ये ऑल्टरनेट हो गए, यहाँ पे 4 और 5 ऑल्टरनेट, वैसे 3 और 6 ऑल्टरनेट। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो अपने को गिवन क्या है, यहाँ पे अपने को गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अपने को प्रूफ क्या करना होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, मतलब 4 इज इक्वल टू 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और कुछ और भी ऑल्टरनेट हो सकता है क्या, यस इट इज पॉसिबल। देखें जरा, ये 2 है, इसका लोकेशन क्या है, देखो जरा, इसका लोकेशन है अबव लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या, बिलो राइट हैंड साइड। तो 2 और 7 ये दोनों ऑल्टरनेट होंगे, 8 और 1 ये दोनों ऑल्टरनेट होंगे, लेकिन ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की कैटेगरी में गिने जाएंगे, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और साथ में लाइंस के अंदर है और ये दोनों लाइंस के बाहर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर ये 2 कैटेगरीज में ऑल्टरनेट एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं। तो एक एक्सटीरियर भी ले लेते हैं, चलो 8 और 1 है ना। अब प्रूफ करने का क्या तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है भाई, आप देखो अभी आपने एक चीज सीखी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 5 और 1 इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अरे ये पपलू है ना, ये लाल और ये ब्लू हनुमान, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन जरूर लिखिएगा। इसको 1 दे दो, सर 1 किसी और के इक्वल है क्या, हाँ इक्वल होगा ना, एंगल 4 के। एंगल 1 और 4 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 1 सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 4 के इक्वल होगा, इसको क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो व्हाट यू सी, याद है वो कहानी, लव इज गॉड, लव इज ब्लाइंड, सो गॉड इज ब्लाइंड, है ना। 1 भी 5 के बराबर, 1 4 के भी बराबर, मतलब 5 और 4 आपस में इक्वल होंगे, देयरफॉर from 1 and 2 what you can say, angle 4 is equal to angle 5. Similarly you can prove 3 is equal to 6. कैसे, देखो 3 is equal to angle 2 vertically opposite angles, 2 is equal to 6 ये और ये एंगल corresponding angles, तो वैसे हो जाएगा। अब करते हैं 8 और 1 का, यहाँ पे इसको t डैश मान लो कुछ देर के लिए। देखो बेटे एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल, थर्ड ये हमने देखा है वर्टिकली ऑपोजिट, और एंगल 4 किसके इक्वल, देखो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना 4 और 8, जैसे ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे ना, बिलो लेफ्ट हैंड साइड, बिलो लेफ्ट हैंड साइड। ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल 8 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, और ये क्या, corresponding angles. So what you can say, angle 1 is equal to angle 8, but these are alternate exterior angles and this is alternate interior angles. Got the point? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है, नोट करें। तो बच्चों बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। देखिए बाय द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड को मीन्स व्हाट, सेम, इंटीरियर मीन्स बिटवीन द लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो को इंटीरियर एंगल्स होते क्या, पहले ये तो समझ लो। मान लो ये 2 लाइंस है ए बी और सी डी, ये ट्रांसवर्सल है टी इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो को इंटीरियर एंगल्स कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि पहले तो को, जैसे आपके स्कूल में को एजुकेशन है, मतलब सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेम स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, वैसे ही को इंटीरियर मतलब को का मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल इसका एक राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है,
तो सेम साइड। और इंटीरियर, देखो इंटीरियर में तो कि एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये डॉटेड एंगल हुआ, दूसरा तीसरा ये डॉटेड एंगल हुआ ना। तो आपसे कह रहा है को इंटीरियर एंगल्स, है ना, मतलब सेम साइड। तो सेम साइड और इंटीरियर में देखो ये दोनों कोइंटर एंगल्स का सेट हुए और ये दोनों कोइंटर एंगल्स का सेट हुए। क्यों? क्योंकि इंटीरियर में ये चारों हैं, लेकिन सेम साइड में कौन कौन है? ये और ये सेम साइड में, ये और ये सेम साइड में। तो दिस एंड दिस एंड दिस, दे आर कंसिडर्ड टू बी को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम, इन दोनों का भी सम 180 होगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा, है ना। तो यहाँ पे गिवन यहाँ पे यही रहेगा कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वैसे इसका प्रूफ आता नहीं है। टू प्रूव एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180। दूसरा क्या? ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी। थ्योरम यही है कि अगर ए बी पैरेलल टू सी डी होगा देन दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 और रीजन बाजू में लिखेंगे कोइंटर एंगल्स। तो हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। अब आप ध्यान लगाइए, छोटी सी बात, आप एक टाइम के लिए करते हैं, आप इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ये वाला एंगल 5, इसको एंगल 6। अब आप ध्यान लगाइए, एंगल 1 और 5 स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर से 180 डिग्री होंगे। लीनियर पेयर। आपको पता है कि एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन डू, एंगल 1 तो है, एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल है। तो इस इक्वेशन में जब 5 और 2 इक्वल, तो 2 की जगह अपन 5 यूज कर सकते हैं और 5 की जगह अपन 2 यूज कर सकते हैं। तो 1 + 5 180, सिंस 5 इज इक्वल टू 2, तो इंस्टेड ऑफ 5 विल पुट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 + 2 180 डिग्री हो गया। 1 क्या था? बी पी क्यू। 2 क्या था? पी क्यू डी। खत्म। अब ए बी पी क्यू की बात करते हैं। यहां भी सेम काम, 6 और 4। अरे बेटा, अगर ऐसा लाइन है, रे है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा ना। फिर से फॉलो करो। अगर इस लाइन को मैं ऐसा टेढ़ा कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तभी भी दोनों का सम तो 180 होने वाला है। तो यहाँ भी देखो, ये लाइन है, ये एक रे है पी है, तो एंगल 6 + 4 180 होगा लीनियर पेयर से, है ना। एंड यहाँ भी देख लेते हैं पहले, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल 6 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सब जानते हैं लीनियर वाला प्यार, है ना, याद है वो प्यार होता था इनमें, लीनियर वाला प्यार। अब एंगल 6 और 3 इक्वल हैं बच्चों, तो यहाँ पे 6 की जगह हम एंगल 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो व्हाट यू गेट, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 के बदले अपन क्या लिख देंगे? 3 के बदले क्या लिख देंगे? एंगल पी क्यू सी। एंगल 4 के बदले ए पी क्यू। स्मूथली काम हो गया, है ना। वही ए पी क्यू सी क्यू पी लिखा है मैंने क्या? हाँ, सी क्यू पी लिखो या फिर पी क्यू सी लिखो, इट्स ऑल द सेम। तो दोनों का सम 180। तो हेंस वी प्रूव दैट द सम ऑफ कोइंटर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक छोटी सी बात मैं समझा दूं आपको। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, टू फाइंड एक्स, और ये ट्रांसवर्सल है, मान लो ए बी सी डी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, अच्छा रहता है, पी और ए क्यू। अब अगर तुमसे कोई कहे बेटा कि ये वाला एंगल 3x + 35 डिग्री है और ये वाला एंगल 2x + 15 डिग्री है, आप x निकालो।
आप सिंपल थोड़ा सा सोचो, आप इसको एंगल 1 मान लो कुछ देर के लिए और इसको एंगल 2। आप एक बात बताओ, एंगल 1 और ये इक्वल होंगे ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम सीधा लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 35 डिग्री, क्लियरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अपने को पता है कि 1 और ये एंगल P और ये एंगल Q, मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कोइंटर एंगल्स है। एंड एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या? को इंटीरियर एंगल्स। सिंपल। 1 की जगह क्या भाई? यही 3x प्लस 35। 2 की जगह क्या? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x और ये 50 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाए फिर 50 हुआ, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा 180 से, कितना आ जाएगा? 130। और ये 3x प्लस 2x क्या? 5x। x नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 5 मतलब 26। नोट करें। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इन फिगर L इज पैरेलल टू M, A इज टू B इज इक्वल टू 2 इज टू 3, फाइंड H। सिंपल बेटा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक रे, तो ये दोनों क्या? लीनियर वाला प्यार है ना। अच्छा, पहले उस वक्त A इज टू B इज 2 इज टू 3 दिया ना अपने को, और L और M पैरेलल भी दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात है। तो A अपन ले लेते हैं 2x, B अपन ले लेते हैं 3x, है ना, थोड़ा जगह कम बचा लेंगे, चल रहा है। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, रिश्ता क्या कहलाता है? लीनियर प्यार। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5 मतलब 36। सही है। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? अपन B निकाल दें, चलो निकाल देते हैं। अच्छा, H पूछा गया ना, तो सीधा B इज इक्वल टू H, या फिर सॉरी A इज इक्वल टू H ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो इसका लोकेशन क्या है? बिलो राइट हैंड साइड, अबव लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना। समझ गया बात को? ये लेकिन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अपन A निकाल देते हैं ना। A इज इक्वल टू व्हाट? 2x, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 36, सो A इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब सिंपल अपन लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू A ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। तो H इज इक्वल टू A मतलब क्या? 72 डिग्री। क्लियर, बात खत्म। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, PQ पैरेलल टू RS। देखो एक बात बताओ बेटा, घी का लड्डू टेढ़ा हो जाए ना, उसका टेस्ट नहीं बदलता। अगर तुम सुमित हो, तुमको उल्टा लटका दो तो तुम अमित नहीं हो जाओगे। समझो ना बात को यार। अगर ऐसा दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे भाई? को इंटीरियर एंगल्स होंगे। बताया था ना, सेम साइड एंड बिटवीन द लाइंस। अगर मैं इसको ऐसा घुमा के ऐसा टेढ़ा करके ऐसा बना दूं, तो ये और ये पैरेलल रहेंगे और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो सॉल्यूशन अगर अपन करें इसमें, तो सर PQ पैरेलल टू RS, ये एंगल 60, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे सबसे पहले। तो सर एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, है ना। आप लिख लेंगे पूरा अच्छे से, मैं खाली को लिख के छोड़ रहा हूँ। Q है हो गया 60, S तो S है। कितनी अच्छी बात है, मजा आया ना, 120 डिग्री। अब आप एक बात देखिए, हमसे पूछा गया है ये एंगल RFP, तो देखो ये और ये भी तो पैरेलल है। ऑल्सो EF पैरेलल टू QS। अगर QS और EF पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल RFE इज इक्वल टू एंगल S। रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे। तो एंगल RFE इज इक्वल टू 120। उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ गई हैं। नोट करें।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए बी पैरेलल टू डी, फाइंड एक्स। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, कोई नुकीला पॉइंट दिखे तुमको तो वहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उस नुकीले पॉइंट पे बच्चों में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहिए, किसी भी पैरेलल लाइन के थ्रू। अब आप ए बी के पैरेलल बना दो तो ऑटोमेटिकली वो डी के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सीखा है हम लोगों ने, जानते हैं हम ये बात। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे एंड विल से ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी थ्रू सी। तो यहां पे एक एक्स वाई लाइन अपनी मर्जी से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि ए बी के पैरेलल हो। अब आप थोड़ा ध्यान लगाएं। ध्यान क्या लगाएं कि अगर ए बी इसके पैरेलल है तो बेटा जी ये और ये अगर पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो आपको लगता है कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे ना। वैसे ये और ये दोनों लाल हनुमान क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स होंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं सीधा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसके पीछे? को इंटीरियर एंगल्स। आप यहां पे लिख दीजिएगा। ये तो हो गया भाई 100 प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 180। उधर शिफ्ट होगा, एंगल बी सी एक्स कितना हो जाएगा? 80। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कोई लाग लपेट नहीं। एक और काम हो सकता है, सर जी ये दो नालायक भी आपस में को इंटीरियर एंगल्स ही बना रहे हैं। देखो जरा सर, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स। थोड़ा मिटा देंगे, इसको ऐसे पे बढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी ये को इंटीरियर एंगल्स ही रहेंगे। आया ना समझ में बात को? तो वी कैन से दैट and angle D plus angle DCY it is also equal to 180। रीजन आप खुद लिख देंगे इधर। अब अगर ये ऐसा हो गया तो हो गया, तो एंगल D तो अपने को पता है 110 प्लस एंगल DCY इज इक्वल टू 180। शिफ्ट करो तो एंगल डी सी वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। अब आप सोचिए, क्या सोचिए? सोचना ये है मेरे बच्चों कि ये आपने प्रूफ कर दिया, कितना लाया आपने? 80 लाया, ये आपने 70 लाया। अब ये तीनों बंदर आपस में जुड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और एक स्ट्रेट एंगल ही देगा। तो व्हाट यू कैन से नाउ 80 प्लस एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180 और रीजन लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देंगे रीजन। अब ये 80 70 150, तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 180। शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, ये तो 30 डिग्री छे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या दिया है दोस्त कि PQ और RS पैरेलल है। RS मतलब TS पैरेलल है, ठीक। आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, मतलब ये और ये पपलू क्या हो गया? को इंटीरियर एंगल्स हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? सिंस PQ इज पैरेलल टू TS, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से एंगल P लिख रहा हूं सीधा, आप QPR लिख दें, प्लस एंगल PRS 180। सेम रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ये 70 प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू 180। शिफ्ट करो, एंगल PRS कितना हो गया? 110, 110। अब एक और बात है, ये 110 तो ये भी देखो, अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एंगल TRO इज इक्वल टू एंगल
PRS, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दूसरे वाले क्वेश्चन में घुस गया, पर कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हम एडजस्ट करना सीखेंगे। क्या है और भाई, अब ये तो देखो व्हाट यू कैन से, एंगल TRO कितना हो गया, ये हो गया भाई कितना है, ये भी हो गया 110 डिग्री। अब ये 110, अब सिंपल लिखेंगे इन ट्रायंगल TRO, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, x, ये और ये 110 निकाला आपने, क्योंकि ये भी 110 था। ओहो ज़्यादा हो गया है तो अब लिखेंगे x + 110 + 20 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 130, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50। सही है ना, मजा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन होता है तो। नोट करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। मतलब तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो समझो। बाइसेक्टर की बात हो रही है, किसके बाइसेक्टर की बात हो रही है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर की बात हो रही है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सर अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो मतलब डेफिनेटली 2 लाइंस होंगे, उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा होगा, तभी ऑल्टरनेट एंगल्स बनेगा। लेकिन सर वो 2 लाइंस कैसे हैं? अरे 2 पैरेलल लाइंस हैं। कहने का मतलब है 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर। देखो इतना दिमाग मत लगाओ, पहले एक काम करो, 2 पैरेलल लाइंस बना दो, है ना। मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। एक ये चिंटू, ये मिंटू है, आओ चिंटू मिंटू को प्यार करते हैं। देखो ये बी और ये सी और ये डी, है ना। पहले ए बी और सी डी बना दिया, 2 पैरेलल लाइंस। इसका एक ट्रांसवर्सल भी बना देते हैं भाई, हैं क्या? अच्छा, अब आपसे बात क्या कर रहा है कि भाई बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनका ऑल्टरनेट एंगल तो डेफिनेटली बन रहा होगा। अब इनके ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन है? ये एक ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये एक ऑल्टरनेट एंगल हुआ। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, एक पैर को प्रूफ करो, काम हो जाएगा। अब इन दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है ना बच्चों, मान लो इसका बाइसेक्टर ऐसा, मान लो पी क्यू, और इसका बाइसेक्टर ऐसा आर एस। अब ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं आपस में पैरेलल होंगे, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? हम गिवन में कुछ ऐसा लिखेंगे। हम तो गिवन में हमेशा प्यारी प्यारी बातें ही लिखते हैं। गिवन में हम लिखेंगे बच्चों कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एज मेंशन कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो कोई ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, अगर उनको हम बाइसेक्ट करें तो जो बाइसेक्टर्स होंगे वो पैरेलल होंगे, ये बात है। तो गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी क्यू बाइसेक्ट्स एंगल आर पी टी एंड आर एस बाइसेक्ट्स एंगल ए आर पी। देखो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब देखो सॉल्यूशन मैं यहीं से करूंगा, और थोड़ा सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, देखो बेटे, आप एक बात समझते हैं। क्या समझते हैं? कि अगर कोई चीज बाइसेक्ट हो रही है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, और हर पार्ट पूरे का हाफ होता है। क्लियर? आप अगर ठंडे दिमाग से देखें तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, और दोनों किसके इक्वल होंगे? हाफ ऑफ आर पी डी। ये मैं अभी बता देता हूं क्या। एंगल आर पी क्यू, यहां ऊपर लिखते हैं, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी डी, है ना। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, तो गिवन लिख देते हैं, है ना। और दोनों को मान लेते हैं x, ये वाला पार्ट भी x, ये वाला पार्ट भी x, ठीक है।
कुछ और बातें भी हैं इसके संदर्भ में। क्या भाई कि सर अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ए आर एस और एस आर पी। ऑल्सो एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल एस आर पी इज इक्वल टू वाई। लेट, तो ये भी वाई हो गया बंधु, ये भी वाई हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या बात बताए? बात ये कि ए बी और सी डी पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमें पता है कि एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल आर पी डी। और यहाँ पे रीजन क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ए आर पी क्या है सर? सर ए आर पी तो वाई प्लस वाई, 2y। आर पी डी कितना है? एक्स प्लस एक्स, 2x, 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स। ध्यान लगाएं, यहां देखो ऐसा ऐसा ऐसा, अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? ये दो लाइंस पैरेलल होंगे। ये अगर मैं बोलूं y, ये अगर मैं बोलूं x, ये ऐसा बना दूं, ये ऐसा बना दूं, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेम क्वेश्चन था। तो x इज इक्वल टू वाई हुआ, तो ये आर एस पी क्यू, ये x और y क्या है? पी क्यू और आर एस के क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर पी एस एंड पी क्यू, है ना। बट दे आर alternate interior angles of RS and PQ. Therefore, what you can say RS is parallel to PQ. बात आती है समझ में? हाँ या ना? अब थोड़ा सा इसको एक और तरीके से देखते हैं। क्या भाई, मैंने आपको एक बात समझाई है कि अगर कभी भी दो चीजें इक्वल होती हैं तो और किसके इक्वल हो सकती है? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द फुल। तो RPQ इज इक्वल टू QPD, इट इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ एंगल। ये और ये एंगल इक्वल, तो हाफ किसका होगा? पूरे का हाफ होगा, मतलब RPD के हाफ होगा। इसके बाद सिमिलरली ये जो आपने y लिखा है, ये दोनों किसके हाफ होंगे? हाफ ऑफ एंगल। जैसे मान लो ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये किसके? इसी के हाफ होंगे ना पूरा, ARP के, एंगल ARP। चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट मेथड। एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल RPD, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हाफ ऑफ एंगल ARP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RPD। हाफ ऑफ एंगल ARP कितना लिखा हमने? हाफ ऑफ एंगल ARP इज क्या? ये होगा SRP, है ना, SRP। तो इसके बदले क्या लिख देंगे? एंगल SRP इज इक्वल टू RPD किसके इक्वल? RPD, हाँ सॉरी, हाफ ऑफ एंगल RPD किसके इक्वल? RPQ के। अरे RPD इज इक्वल टू व्हाट? RPQ होगा ना, तो एंगल RPQ। तो सर ये RPQ, हो सर जी देखो जरा, SRP मतलब ये एंगल लाल हनुमान, RPQ मतलब ये लाल हनुमान, ये दोनों आपस में इक्वल, देखो Z का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, SR इज पैरेलल टू PQ या PQ इज पैरेलल टू SR। क्लियर? ओम नमः शिवाय। नोट करें। ये बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट। सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, आपने चीटिंग किया हमारे साथ, हैंड राइटिंग भी सेम है ना, बस खाली सर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आ गया है। देखो क्या, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। यहाँ भी सेम तरीका है कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको जानबूझ के देते हैं बेटा परेशान करने के लिए। आई मीन जानबूझ के नहीं, मतलब वो परेशान नहीं करना चाहती आपको,
कह रहा है कि दो लाइंस है पैरेलल ए बी और सी डी, खुद से फिगर बनाने के लिए ना। ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका हमें खुद से सोच समझ के फिगर बनाना होता है। देखो क्या है, पैरेलल लाइंस बोला है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता करने के लिए पहले तो पैरेलल लाइंस बनाना होगा, उनको एक ट्रांसवर्सल देना होगा। अब ये हो गए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। क्या आप कह रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स। तो चलो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर ये पी क्यू मान लेते हैं, और इसको आर एस, हमारे खानदानी बाइसेक्टर्स। अब आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल, पी क्यू और आर एस पैरेलल है। सिंपल, क्या लिखेंगे गिवन में यहां पे, पहला तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू सी डी, दूसरा पी क्यू बाइसेक्ट्स एंगल टी पी बी, आर एस बाइसेक्ट्स एंगल पी आर टी, है ना। अब बाइसेक्ट हो रहा है, प्रूफ क्या करना है बंधु, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखो बेटे, मेरा तो दिल बहुत कोमल है, ज्यादा दिमाग की दही नहीं करता। सोचो, अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ये x होगा ये भी x होगा, है ना। अगर बाइसेक्ट रहा तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों तो इक्वल होंगे, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। क्लियर, कोई डाउट। अब एक बात, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं बिना किसी लाग लपेट के। सिंपल, आप एक बात समझिए, क्या बात ये समझना है कि अगर एक्स एक्स अब वाई वाई आपने ले लिया तो एक काम करो, थोड़ा सॉल्यूशन में आपकी स्कूल में कुछ लफड़ा ना हो, तो इसलिए आप लिख दो कि अगर ये बाइसेक्टर है तो टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी बी, पिछले क्वेश्चन जैसे क्यू पी बी, ये गिवन लिख देना यहाँ पे, गिवन है बाइसेक्टर्स तो इक्वली बना, इनको दोनों को क्या मान लिया वाई, बाजू में लिखो लेट, और एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल एस आर डी, यहाँ भी सेम गिवन और इज इक्वल टू एक्स लेट। वो हाफ वाला मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपके जैसे कन्वीनियंट हो। अब आप सोचिए कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, अगर पैरेलल है तो ये काला हनुमान और ये काला हनुमान कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना, तो वी कैन से दैट एंगल टी पी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। यहाँ पे लिख देंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी ओ आर का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पूरा लिखेंगे, ये तो मैम आपको अंडा देगी। टी पी बी क्या, वाई प्लस वाई, सर 2y, पी आर डी एक्स प्लस एक्स, 2x, 2 बजाया y इज इक्वल टू एक्स। ध्यान लगाइए, अगर ऐसे दो लाइंस हैं और इनके ट्रांसवर्सल ये हैं और ये एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, दोनों पैरेलल हो गए ना भाई। अरे दो लाइंस, ये ट्रांसवर्सल मान लो t, तो ये और ये एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हुआ, सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हेंस द लाइंस आर पैरेलल। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इस क्वेश्चन को फ्रेम ऐसे कर देते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सेम क्वेश्चन है है ना, ये y था, ये भी y था, ये x था, ये भी y था, तो अगर ये और ये इक्वल हो गए मतलब दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, ये और ये इक्वल मतलब इन दोनों लाइंस, ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, and y is equal to x, they are corresponding angles, तो क्या लिखेंगे, therefore since they are corresponding angles of PQ and RS, therefore PQ parallel to RS। एकदम सुंदर सुशील गुणवती प्रश्न है ना, नोट करें। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा थक गए होंगे आप लोग, लेकिन मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन मेहनत भी तो करना जरूरी है, हैं? देखो इस क्वेश्चन में जनरली बहुत छोटा क्वेश्चन, लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं बच्चे। फाइंड एक्स एंड वाई, प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बात प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी लोग पढ़ते नहीं है, सीधा मान लेते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है इस क्वेश्चन में, जबकि बहुत 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ पे हमको ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करना है, ए बी और सी डी पैरेलल है नहीं। देखें जरा सॉल्यूशन, आप देखो
ये और ये क्या, वही लीनियर वाला प्यार है ना। 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अरे स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, दिस प्लस दिस 180। सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एक्स इज इक्वल टू 110। सही है ना। अच्छा y भी तो इक्वल होगा ना इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड y इज इक्वल टू 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 what you can say, सर जी x is equal to y, but they are alternate angles. Alternate interior angles, so therefore what you can say, AB is parallel to CD. दो लाइंस हो, ट्रांसवर्सल हो, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, नोट करें। इसके बाद ये जो प्रश्न है, मैंने आपको 10 बार कहा है कि भाई ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, कोई नुकीला पॉइंट हो तो नुकीले पॉइंट पे एक लाइन पैरेलल बनाते हैं टू द गिवन पैरेलल लाइंस। तो आप देखिए, अपने को दिया पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री। चलो भाई 135 डिग्री दे दो इसको। एंगल एम वाई आर इज 35, एम वाई आर थोड़ा लाल से कर देते हैं, खूबसूरत लगेगा भाई, है थोड़ा डीप हो गया। अच्छा अब आपको प्रूफ करना है एक्स एम, सॉरी फाइंड आउट करना है एक्स एम वाई। ये ढूंढने का तरीका बड़ा ही अनोखा है बेटा। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, वी विल ड्रॉ, यहाँ पे तो सब कुछ है तो यहाँ पे ए बी ले लेते हैं ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू कर लो, पी क्यू के ए बी पैरेलल, और ए बी पैरेलल होगा तो आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा। टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर थ्रू एम। ये जरूर लिखना है किसके थ्रू, है ना, नहीं तो अपने घर में बनाओगे पैरेलल। ए बी। अब देखिए जो एक्स एम वाई आपको निकालना था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चों, है ना, ये और ये। इसको आप मान लो एंगल 1, इसको आप मान लो एंगल 2, है ना। ध्यान दीजिए जरा, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, कोइंटर एंगल्स होते हैं ना, कोइंटर एंगल्स। अब अगर आप इसको ऐसा और इसको ऐसा करें तो आपको नहीं लगता कि आप ही का प्रश्न है, और ये एंगल 130, ये x है और ये एंगल 1 है, तो ये x और ये एंगल 1 एक्चुअली को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में दोनों एंगल्स हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, एंगल एम एक्स क्यू या फिर क्यू एक्स एम प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। थोड़ी जगह चली गई बट ठीक है, चलता है। एम एक्स क्यू कितना 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, शिफ्ट करो, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर, एंगल 1 निकल गया। अब एंगल 1 के निकलने के बाद क्या एंगल 2 और ये y, अरे भाई ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं अपने को, है ना। ये इधर z बन रहा है ना भाई, हम क्लियरली लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो एंगल 2 कितना हो गया 35। अब तो आप जानते हैं ना कि एंगल, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई ये पूरा का पूरा एंगल 1 + 2 के बराबर है, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बातें अच्छी लगी आपको, नोट करें। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। In the figure it says AB is parallel to CD and APQ is equal to 50 degree
है ना। एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो सिंपल बात क्या हथियार निकालने दो मुझे अपने। ऐसा दो लाइंस पैरेलल, ठीक, ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे ना। अगर मैं ऐसा बीच से एक लाइन भी ऐसा बना दूं तो भी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये तो हमारा वाला क्वेश्चन है सर, ये सर 55 ये y, तब भी यानी कि ये एंगल क्या 55 प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो वी कैन से एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन आप खुद लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे APR क्या, खुशी के साथ 55 प्लस वाई, PRD कितना 127, शिफ्ट करो कितना हो जाएगा भाई 77 डिग्री, वाई आ गया 77। अब एक बात बताओ, ऐसा दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे ना। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसा बना देने से क्या फर्क पड़ता है, तो रहेंगे। ये तो अपना y था, सॉरी ये तो 55 था और ये x था, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं ना कि APQ, यहां पे लिख लो, एंड एंगल APQ इज इक्वल टू PQR। यहां भी सेम वही कहानी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो APQ था 55, ये था x, खत्म हो गई कहानी, है ना। आइए इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं। ये तो सर ऐसा नुकीला क्वेश्चन हमने देखा है। हाँ, कभी भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर हम कभी भी कोई नुकीला क्वेश्चन ऐसा देखें तो उस नुकीले पॉइंट से फोड़ दे पेट में उसके, है ना। बीच से पैरेलल लाइन बनाओ। क्या करो भाई, कंस्ट्रक्शन गिवन आपको पता है, टू प्रूफ में आप ये लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन सीधा करते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करें भाई, मेरा मार्कर बर्बाद मत करो। क्या ड्रॉ, यहां भी लिख दे, क्या ड्रॉ है, वाई क्यों लिख रहा हूं मैं, खुशी है ना, अब जाना है मुझे। ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल ए बी थ्रू, सच में एक्साइटेड हो गया हूं क्या, ए बी टी के थ्रू पैरेलल। अब देखो पी क्यू टी कहाँ है, पी क्यू टी कहाँ है, पी क्यू टी सर ये है पी क्यू टी, अच्छा जी। क्यू टी एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस, वेर इज क्यू टी एस, ओ माई गॉड, दिस कंप्लीट एंगल क्यू टी एस प्लस आर एस टी प्लस दिस एंगल, ये सब मिला के 360 होने चाहिए। हे भगवान कितनी बुरी बात है। चलिए सब मिला के कितने होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो जाएंगे। देखो आप इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। आप सिंपल देखो Q और 1 कोइंटर एंगल्स हैं, सॉल्यूशन एंगल Q वही, चलो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, एंगल PQT प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या, को इंटीरियर एंगल्स। और क्या बेटा, एंगल 2 प्लस एंगल RST, ये भी दोनों क्या है 180। यहां भी सेम कहानी। अब क्या करें, ये 1 ये 2, व्हाट यू डू, ऐड 1 एंड 2। जब तुमने दोनों को ऐड किया तो ये LHS से, तो देखो ऐड होकर क्या क्या आता है, ये वाला इससे ऐड होगा, तो लिखेंगे एंगल PQT प्लस एंगल 1 प्लस ये वाला पार्ट एंगल 2 प्लस एंगल RST, 180 प्लस 180 360। सर एंगल 1 प्लस 2 कितना है, QTS, तो एंगल PQT प्लस एंगल QTS प्लस एंगल RST। ओ माय गॉड, ये तो हो गया, यही तीनों थे ना, है ना, समझ गए। चलो मन लगा के पढ़ो, रिवीजन करो घर में अच्छे से, और खाली वीडियो मत देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ना समझ में फिर देखो, नोट करें।